Now we are taking activity 8.3. Activity 8.3, it is on page number 99 of NCERT book, class 9. Okay, class 9. Okay, so in this activity, what is given? In this activity, इट इज आस्क्ड कि आपको क्या करना है, एक बास्केटबॉल के ग्राउंड पे जाइए, बास्केटबॉल कोर्ट पर, और आपको एक मीटर स्केल लेना है. ओके, यू विल हैव अ मीटर स्केल, 1 मीटर का जो होता है, उस मीटर स्केल को लेके आपको क्या करना है, उस ग्राउंड की लेंथ और विड्थ को मेजर करना है. ठीक है, लेंथ और विड्थ को मेजर करने के लिए क्या करोगे आप, मान लीजिए ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है. जनरली बास्केटबॉल का ग्राउंड ऐसे होता है. ठीक है, इस शेप में रहता है. ठीक है, like this. Okay, you will have a center line over here and like this. This will be your basketball ground if you will go there and observe. Okay, generally this is the basketball ground. Okay, now basketball ground जो होता है इंटरनेशनली, वो कंट्री वाइज या कहें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है. ओके, इफ यू विल सी NBA जो ऑर्गेनाइजेशन है एक बास्केटबॉल की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग टू NBA तो बास्केटबॉल के ग्राउंड की जो लेंथ और विड्थ आपको मिलेगी वो 28.7 मीटर लेंथ मिलेगी. ओके, एंड 15.2 मीटर आपको उसकी विड्थ मिलेगी. ओके, विड्थ मिलेगी. विड्थ मिलेगी. ठीक है, और अगर आप एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल, जिसे हम NIBA बोलते हैं, नीबा. तो अगर आप नीबा के अकॉर्डिंग देखोगे, बास्केटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें आपको 28 मीटर बाई 15 मिलेगी. यानी कि ये मिलेगी लेंथ और ये मिलेगी आपको विड्थ भी. ओके, WIDTH. ठीक है, लेंथ और विड्थ आपको मिलेगी. किसके अकॉर्डिंग, नीबा के अकॉर्डिंग. तो जनरली हमारे कंट्री में ये वाला जो कोर्ट साइज होता है वो फॉलो होता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, मीटर से स्टार्ट करोगे, मीटर स्केल लेकर गए, मीटर से स्टार्ट करोगे. एक एंड हमने A मान लिया, यहां से स्टार्ट करना है. तो जब आप इसको ऐसे रखते चले जाओगे, पहले एक बार मीटर रखिए, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे करके आप 1 बार रखोगे तो यहां तक आते आते वो 15 टाइम्स होगा. तो 15 टाइम्स आपको लेंथ इसकी पता चल जाएगी A से B साइड तक. ओके, 15 टाइम्स आपको ये स्केल रखना पड़ेगा. तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि लेंथ इसकी क्या है. सॉरी, 15 टाइम्स, नॉट 15 टाइम्स, इट विल बी 28 टाइम्स. 28 टाइम्स आपको रखना पड़ेगा. 14 इधर, 14 इधर. तो आपको पता चलेगा इसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर्स है. और जब आप B से और C एंड तक आएंगे तो आपको ये रखना पड़ेगा 15 टाइम्स. कितना रखना पड़ेगा, 15 टाइम्स मीटर स्केल. ठीक है, 15 टाइम्स ऑफ मीटर स्केल. ठीक है, और ये क्या होगा, 15 टाइम्स, 28 टाइम्स ऑफ मीटर स्केल. मीटर स्केल. ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा कि जो लेंथ है वो उसकी 28 है और उसकी विड्थ 15 मीटर है. ठीक है, तो इसको करने के बाद जब आप ये मेजर कर लोगे तो आपको क्या बताना है, अगर हम एक बार चक्कर लगाते हैं उस बास्केटबॉल के ग्राउंड का अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 8.3, तो आपको ये पता लगाना है कि एक चक्कर लगाने में कितना उसका लेंथ, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो यहां पे लिखोगे इन वन राउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 28 हम लेंथ चले, 28 प्लस 15 विड्थ, यहां तक C तक आ गए. उसके बाद C के बाद इस D पॉइंट पे पहुंचे, फिर से 28 हमको कवर करना पड़ेगा. 28 प्लस
फिर डी से और फिर ए तक आए तो 15, तो ये आपका वैल्यू आ गया, इसको ऐड कर लीजिए. ओके, इट विल बी ट्वाइस ऑफ 28 प्लस 15. ओके, यू may calculate and you may get answer of this length. Okay, then in completing one round of the basketball ground, you will move this much distance. Okay, how this will be, how much this quantity will be, I am just calculating. 8 or 5, 13, 3, 1, it will be 4. 43 multiplied to 6 and 8, it will be 86 meters. Okay, the answer will be 86 meters of the distance covered when one round of this is completed. Distance. Now in the similar activity, in the same activity, it has been asked how much displacement will be there. Okay, so find out displacement. To find out displacement, this was our initial point, this was our initial position, initial point or initial position, and when we complete one round, then it was our final position as well. ठीक है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना मिनिमम डिस्टेंस है, इट इज 0. तो आफ्टर वन कंप्लीट राउंड वी विल राइट, आफ्टर वन राउंड ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट, ओके, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. Displacement equals to 0 meter. Why it will be 0 meter? Because the point from which we started to move, we just reached at the same point, and there will be no distance between initial and final position. That's why displacement after one complete round will be 0. Displacement will be 0 while the distance will be 86 meter. अभी उस एक्टिविटी में ये भी पूछा गया है कि आप इन दोनों चीजों में क्या ऑब्जर्व करते हो. तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम किसी पाथ से अगर घूम के और किसी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो जो लेंथ होगी वो तो पाथ लेंथ के बराबर होगी, और डिस्टेंस जो होगा वो उस पाथ की लेंथ के बराबर होगा. Distance will be the length of the path, while displacement always will be 0 if we come back to the same point. So we will write down further observation. If we come back to same point, following a certain path, then distance covered will be equal to path length, while displacement will be 0. Okay, displacement will be 0. So you have to answer in this way. आपको ये आंसर में लिखना है जो मैंने ब्लू लिखा. एक तो आपको आंसर में ये चीज नोट करनी है, ये पूरी और ये पूरा नोट करना है, और ये पूरा. दिस विल बी द आंसर ऑफ एक्टिविटी 8.3. You have to remember this, okay? And the information given is this. If consider this, then according to, if you are considering basketball ground of this much dimensions, length this and this, then you can accordingly change your answer. Okay, this is the activity 8.3. It is very simple. Okay, now we will move further. Activity 8.4. Now I am erasing it. Okay, you may note down this. Now I am taking activity 8.4 on the same page, page number 99. Okay, in the activity 8.4, it has been mentioned that there is a device in automobiles. Okay, एक automobiles में 8.4 activity discuss कर रहे हैं हम. Activity 8.4 में क्या है, एक डिवाइस होता है ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, जिसे हम ऑडोमीटर बोलते हैं. तो ऑडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है. ऑडोमीटर इज द डिवाइस विच मेजर्स डिस्टेंस. ओके, एक पर्सन है जो भुवनेश्वर से और दिल्ली चला, तो उसके जो ऑडोमीटर में
जो डिफरेंस आया इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग में, ये उस एक्टिविटी 8.4 में दिया है। द डिफरेंस इन द ऑडोमीटर रीडिंग, द डिफरेंस इन द ऑडोमीटर, ओके, ऑडोमीटर रीडिंग इज 1850 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये ऑडोमीटर में ये इतना जो है डिफरेंस दे रखा है, तो जो इंडिया का मैप है उसको यूज करके भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, नाउ लुक एट दिस, जस्ट सपोज दैट इट इज इंडियाज मैप लाइक दिस। ओके, इट विल बी, I am approximately drawing India's map as I can draw it, okay, like this. This is India, okay. Just suppose here is New Delhi and here is Bhubaneswar, okay, for approximation, okay, and A to B. Just suppose that the driver follows this path, okay, like this. He moves through this path, okay. To find displacement, we will have to join these two points with a straight line. Okay, ऐसे करके हमने इस पॉइंट को जोड़ दिया. Let's say take initial point A and B, final point B. Okay, like this. अगर हमने ये जोड़ दिया तो जो मैप होता है, अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे तो मैप के साइड में स्केल्स दिए रहते हैं. स्केल ऑलवेज देयर विल बी स्केल. यहाँ दिया हो सकता है, यहाँ पे भी दिया हो सकता है, कहीं पे भी वो स्केल उसके साइड में दिया हो सकता है. वो स्केल कैसा दिया होगा? 1 इंच इक्वल्स टू, इस तरीके से दे रखा होगा, वो लगभग 100 किलोमीटर ऐसे करके दे रखा होगा. 1 इंच इक्वल्स टू 100 किलोमीटर. नाउ व्हाट, यू विल मेजर दिस लाइन, द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन विद अ स्केल. स्केल से आप मेजर कर लोगे इस डिस्टेंस को. तो आप जब स्केल से इसको डिस्टेंस को मेजर कर लोगे तो ये आपके पास लगभग ये जो डिस्टेंस आएगी अप्रोक्सीमेट, ये आ सकती है 13 इंच. ओके, कितना आ सकती है? 13 इंच आ सकती है अप्रोक्सीमेटली, या 11 इंच भी आ सकती है. ओके, तो स्केल आपको कैसे दिया हुआ है? 1 इंच इक्वल टू 100 किलोमीटर, और हमारे पास मान लीजिए 11 इंच आया, तो 1 इंच यहां पर लिखोगे मैप स्केल. मैप स्केल कितना दिया हुआ है? 1 इंच इक्वल्स टू 100 किलोमीटर. ओके, और ये जो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन आई है, ये हमारी आई है 13 इंच या लेट्स से 11 इंच. तो यहाँ पे लिखोगे 1 इंच इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, देन 13 इंच इक्वल्स टू 11 इंच कितना हो जाएगा? 11 इंटू 100 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा 1100 किलोमीटर. तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में निकालने के लिए हमको स्ट्रेट लाइन से उस पाथ को ज्वाइन करना होता है और तब हम उसको मेजर करते हैं, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है. इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है. क्या होता है? हमेशा छोटा, या ये बराबर भी हो सकता है. किसके? डिस्टेंस के. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आ रही थी कितनी? 1850 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 1100 किलोमीटर. तो ऐसा तो पॉसिबल है, कोई अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उस कंडीशन में, केवल और केवल उस कंडीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा. बट अगर और कोई पाथ फॉलो करता है तो इसके लिए मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, और कोई पाथ फॉलो करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और हम इन एक्टिविटीज को आगे फॉलो करेंगे.